हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन भारत के नदियों के उद्गम स्थल के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा मानसरोवर झील। चलिए इस मानसरोवर झील को हम ट्रिक के साथ याद करते हैं। सिंधु यानी साधु और ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण का हमें क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। दूसरा क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? आप भी मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं 3 सेकंड देता हूँ आपको। कहाँ से निकलती है चिनाब नदी? बारालाचा दर्रा से। तो चलिए इसको हम ट्रिक के साथ समझते हैं। चिनाब यानी चुनाव। चुनाव आने पर नेताजी क्या करते हैं? बड़ा बड़ा लालच देते हैं। अरे भाई मुझे वोट देना, मैं तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह हम याद कर सकते हैं कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। बड़ा बड़ा लालच यानी बारालाचा दर्रा। चलिए तीसरा क्वेश्चन याद करते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। बंदा झेल नहीं पाएगा, कब? जब उसको शेषनाग डस लेगा। तो शेषनाग यानी झेलम यानी झेलना। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलती है। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। वो गाना आपने सुना ही होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्या हो गई? मैली हो गई। मैली नैनी। इस तरह हम याद रख सकते हैं। राम गंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से। 5वां क्वेश्चन है, रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा रोहतांग दर्रा। देखिए रवि नाम का लड़का है, उसको व्यास यानी प्यास लगी है और इसको इतनी जोर से प्यास लगी है कि वो रोता रोता तंग रह जाता है। रोता रोता तंग यानी रोहतांग दर्रा। रोहतांग यानी रोने लगा और रोता रोता वो तंग रह गया यानी रोहतांग दर्रा। दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस ट्रिक को मन में इमेज बनाया, आपको आसानी से याद रह जाएगा। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है। देखिए नर्मदा को हम रिलेट करेंगे मर्द से। जो मर्द होगा उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और वो अमर हो जाएगा। इस तरह हम याद सकते हैं। स्वर्ण यानी सोन नदी, मर्द यानी नर्मदा नदी। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा मुल्ताई जो मध्य प्रदेश में है। ताप्ती यानी ताई और इसमें भी ताई है, जो ताई मुल्ताई दोनों सेम वॉइस है ना। ताई ताप्ती यानी ताई
ताई यानी मुलताई, इस तरह हम याद रख सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो 9वां क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी इजी क्वेश्चन है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए 10वां क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल? गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। इसको हम याद करेंगे, गंडक को रिलेट करेंगे गेंडा से। चाहे कुछ भी पाल मेरे भाई, पर गेंडा ना पाल। ना पाल यानी नेपाल। इस तरह हम याद रख सकते हैं कि कुछ भी पाल भाई, पर गेंडा मत पाल। नेपाल यानी नेपाल। चलिए 11वां क्वेश्चन याद करेंगे, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्तकोशी की, इसको हम याद करेंगे कोसी यानी सप्तकोशी, सेम वॉइस है। सप्तकोशी में भी कोशी है और कोसी नदी में भी कोशी आता है, इसलिए हम इसको इस तरह याद करेंगे। सप्तकोशी कहाँ पे पाए कहाँ है? नेपाल में। चलिए 12वां क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी शिवाहा, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। महानदी इतनी महान है कि वो सामने कोई भी आता है उसको स्वाहा करती है, स्वाहा कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, स्वाहा कर देती है। महानदी है भाई, आगे कोई भी भेड़ आएगा, पशु आएगा, उसको स्वाहा कर देती है, नष्ट कर देती है, उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। इसलिए हम इसको याद करेंगे कि महानदी कहाँ से निकलती है? शिवाहा के लिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। गोदावरी चलिए हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। गोदावरी यानी गोदान, सेम वॉइस आ रही है। तो हम भाई मैंने गोदान किया है, वो भी कितनी बार? 3 बार। 3 बार यानी त्र्यंबकेश्वर। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। कावेरी यानी करम करो रे, करम करो जी। ब्रह्मा जी की नज़र आप पर भी गिरेगी, ब्रह्मा जी की कृपा आप पर भी गिरेगी। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम स्थल? जानापाव पहाड़ी। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। चंबल यानी कंबल। एक बंदा चंबल यानी कंबल लेने आ गया और कंबल पड़ गया छोटा, तो जानापाव यानी पैर पूरे नहीं आ रहे थे। सर पे ढक लिया तो पैर पूरे नहीं आते थे, पैर ढक लिया तो सर नहीं आ रहा था। यानी कंबल आ गया छोटा, तो उसके दोस्त ने क्या कहा? जाना, पाव भी नहीं आ रहे, कैसा कंबल लेके आ गया? इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी। लूनी नदी का उद्गम स्थल? नाग पहाड़। लूनी नदी को हम रिलेट करेंगे खूनी से। खून यानी, यहाँ नाम में भी अजीब है, नाग पहाड़। जैसे पहाड़ों पर नाग रहते हैं, किसी को डस लेगा तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो लूनी खूनी, लूनी को हम रिलेट करेंगे खूनी से, खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो लूनी नदी कहाँ से निकलेंगी? नाग पहाड़ से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर।
इसको हम याद करेंगे कृष्ण यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या थे? महाबलेश्वर यानी महाबली थे। इन्होंने कंस को मारा था, शेषनाग को मारा था, तो वह महाबली थे। इसलिए हम इसको याद करेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। चलिए 18वां क्वेश्चन, यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार। यांगसी यानी याक। तिब्बत के लोग याक का इस्तेमाल परिवहन के लिए करते हैं, तो यांगसी को हो जाएगा याक। और ये कहाँ मिलते हैं? तिब्बत के पठार में। तो यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? तिब्बत का पठार। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जैसलमेर झील, राजस्थान। साबरमती से एक गाना याद है, आपको भी याद होगा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के बारे में ये गाना है। तो साबरमती के संत की हमेशा क्या होती है? जय जयकार होती है। क्या होती है? जय जयकार। तो इस तरह हम इसको याद करेंगे। साबरमती नदी का उद्गम स्थल जैसलमेर झील यानी जय जयकार होगा। किसका? साबरमती के संत का। चलिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार। चलिए ट्रिक के साथ याद करते हैं। छोटा यानी छोटे ने नागपुर यानी नाग को, पठार यानी पत्थर से मारा। छोटे ने नाग को पत्थर से मारा। छोटे ने नाग को पत्थर से मारा क्यों? क्योंकि वह दमदार है। क्या? दमदार है, बहादुर है, छोटा। इसलिए दामोदर नदी को का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? छोटा नागपुर, पठार। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मपसातोंग, नेपाल। मपसा यानी माता। हमारी माता बहनें पहले क्या पहनती थी? घाघरा पहनती थी। इसलिए मपसा यानी सेम वॉइस आ रही है, मपसा यानी माता, घाघरा। इसलिए हम इसको याद करेंगे। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मपसातोंग, नेपाल हो जाएगा। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? विक्टोरिया झील, दक्षिण अफ्रीका। चलिए हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। विक्टोरिया ने विकेट गिर गई, सारी की सारी विकेट गिर गई और टीम ने रन कितने बनाए? नील यानी 0। सारी के सारी विकेट गिर गई तो टीम का रन क्या होगा? 0 होगा, नील होगा। इसलिए इसको हम क्या किसे रिलेट करेंगे? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, जो दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमेज़न नदी का उद्गम स्थल लेगो विलफेरी, अमेरिका है। चलिए अमेज़न यानी आमजन, और आंसर में भी लेगो यानी लोगो। जितने भी लोग हैं वो कैसे है? आमजन है। कैसे? आमजन यानी सामान्य जन है। इसलिए अमेज़न को नदी का उद्गम स्थल लेगो वेलफेयर यानी लोग। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं हम। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी। देखिए डेन्यूब यानी डाइन, और डाइन कहाँ रहती है? काले जंगल में रहती है। कहाँ रहती है? काले जंगल में। तो आंसर में भी क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल। तो डेन्यूब यानी डाइन, और डाइन कहाँ रहती है? काले जंगल यानी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो हम डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में। यांगहो नदी, यांगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्युनलुन पर्वत। देखिए यांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह आती है तो भारी मात्रा में तबाही मचाती है, तो लोगों को जान हानि होती है। तो लोग क्या कहते हैं? क्यों आई ये नदी? क्यों आई यानी क्युनलुन, क्यों आई नदी?
तो हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं। यांगो नदी का उद्गम स्थल क्युनलुन पर्वत, चीन। चलिए, वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वोल्गा नदी वोल्डाई पर्वत से निकलती है। देखिए सेम वॉइस आ रही है, वोल्गा वोल्डाई, देखिए सेम वॉइस आ रही है, इसलिए हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल। देखिए राक्षस ताल यानी जो राक्षस होते हैं उसका मान सम्मान नहीं होता, ये सत्य बात है, 100% सत्य बात है। इसलिए मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इसे बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।